हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बिहाइंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 एवलाइन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके जो ऑथर है वो कौन है? डिबोरा काउले। अब कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ 2 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब भगवान ने उससे सुनने की शक्ति तो छीन ली है, बट उसके बदले उसे कुछ बहुत ही ज्यादा विशेष दिया है। What we hear she feels far more deeply than any of us. ठीक है, हम लोग जो भी कुछ सुनते हैं वो उस चीज को क्या करती है? महसूस करती है, फील करती है। ठीक है, बहुत ही गहराई से फील करती है। हम में से इतना कि हम में से उतना कोई भी नहीं करता है। That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण से वो म्यूजिक को, संगीत को वो इतनी खूबसूरती से प्रकट कर पाती है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? एवलाइन ग्लैनी के बारे में किसी ने कहा है। अब किसने कहा है वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एवलाइन ग्लैनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सुन नहीं सकती है। ठीक है, वो इस कारण वो अपने इस डिसेबिलिटी को, फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, मीन शारीरिक विकलांगता से क्या करती है? लड़के अपने लाइफ को क्या करती है? एक सफल कहानी बना देती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब जॉशल मतलब क्या होता है? पुश रफली मीन्स धक्का मुक्की करना। अब ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो क्या है? अंडरग्राउंड है। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब समझते हैं, जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म, ज्यादातर प्लेटफॉर्म जो होता है क्या होता है? ऊपर होता है, बट बहुत सारा क्या होता है कि हमें नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, ग्राउंड के कुछ नीचे जाना पड़ता है और वहां पे ट्रेन का प्लेटफॉर्म रहता है। ठीक है, तो वो वैसा ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन में चढ़ने के लिए, पोजीशन लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। ठीक है, अब एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब क्या होता है? छोटी पतली लड़की, ठीक है, जो कि 17 साल की है, पर वो 17 साल की दिख नहीं रही है, वो उससे काफी कम उम्र की लग रही है। Was nervous and excited as she felt the vibrations of the approaching train. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और एक्साइटेड होती है जैसे ही वो वाइब्रेशन सुनती है। किसका? ट्रेन आने की। अप्रोचिंग ट्रेन मतलब कि अब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी धमक से वो क्या करती है? बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है। ऐसा क्यों? It was her first day at the Royal It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. अब ये उसका पहला दिन है। ठीक है, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि लंदन में है। ठीक है, प्रेस्टिजियस मतलब कि बहुत ही प्रतिष्ठित। ठीक है, ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है ये क्या है? एक म्यूजिक स्कूल है जहाँ पे लोगों को म्यूजिक सिखाया जाता है। ठीक है, तो एवलाइन ग्लैनी का क्या था? वहां पे पहला दिन था। ठीक है, इसीलिए वो ट्रेन में चढ़ रही थी ताकि वो लंदन जा सके। ठीक है, एंड डॉन्टिंग इनफ ऑफ एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब एवलाइन ग्लैनी जो है वो क्या करती है? स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है और वो जा रही है कहाँ? लंदन में। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और बहुत ही ज्यादा वो नर्वस इसीलिए क्योंकि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो एक ऐसा मीन्स एरिया, ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादातर क्या है? फार्म है। ठीक है, मतलब कि लोग खेती करते हैं। वहां का लाइफ जो है उतना फास्ट नहीं है लंदन की तरह। ठीक है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा क्या करती है? नर्वस फील करती है। ठीक है, और लंदन जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ठीक है, अब एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब क्या होता है? A person who wants to be a musician means एक ऐसा व्यक्ति जो संगीतकार बनना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या करती है? बहुत ही बड़े चुनौती को फेस करती है। क्या? She was profoundly deaf, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती। ठीक है, अब वो सुन नहीं सकती है तो फिर वो संगीत कैसे सीखेगी? ठीक है, कैसे वो गाना गाएगी, कैसे ये गाना सुनाएगी? ठीक है, क्योंकि म्यूजिक का क्या होता है?
सुनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि वो सुन नहीं सकती है तो वो गाने को कैसे, वो धुन को वो प्रकट करती है, कैसे एक्सप्रेस करती है इतनी ब्यूटीफुली, ठीक है, इतनी खूबसूरती से। एवेलाइन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवेलाइन ग्लैनी जो है वो मतलब एक ही बार में उसे सुनाई देना बंद नहीं हो गया, ठीक है, वो पार्शियली, वो धीरे 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 उसे सुनाई देना कम होने लगा। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Eveline was waiting to play the piano. अब एक बार उसके स्कूल में क्या हो रहे थे, सबके टर्न आ रहे थे पियानो बजाने के लिए, ठीक है, कुछ लड़कियां या बच्चे पियानो बजा रहे थे, ठीक है, उसके बाद एवेलाइन का टर्न आया पियानो बजाने के लिए, ठीक है, तो उसे उस समय एवेलाइन जो थी वो 8 साल की थी। They called her name and she didn't move. अब उसकी मम्मी को ये याद है, ठीक है, कि एक बार वो लोग पियानो बजाने के लिए सब लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एवेलाइन का टर्न आता है, ठीक है, और वो लोग एवेलाइन को उसके नाम से बुला रहे थे। I suddenly realized she hadn't heard. अब उसके जब नाम से उसे बुलाया गया तो वो कुछ सुनी ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनी, ठीक है। I suddenly realized she hadn't heard. तभी उसकी मम्मी को ये रियलाइज हुआ कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। For quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. अब उसकी मम्मी का नाम है इजाबेल ग्लैनी, ठीक है। अब पहली बार तो वो सुन नहीं पाई, लेकिन वो क्या करती है, ये जो सुनाई नहीं दे रहा था वो क्या करती है, सबसे छुपाती है, अपने फ्रेंड्स से एंड अपने टीचर्स से पहले वो छुपाती है इस चीज को। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब धीरे धीरे उसके मार्क्स क्या होने लगे, वो खराब होने लगे, ठीक है। डिटेरियोरेटेड मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ वो परफॉर्मेंस देने लगे, ठीक है, उसके मार्क्स बहुत ही खराब आने लगे, ठीक है, जब वो 11 साल की थी। तब उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो क्या करती है, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि इसे एवेलाइन को किसी स्पेशलिस्ट के पास, मतलब कोई डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है। अब it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब वो एक ही बार में वो उसे सुनाई देना बंद नहीं हो गया था, वो धीरे 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 उसे सुनाई देना बंद हुआ था, ठीक है। अब इम्पेयर्ड मतलब क्या होता है, वीकेंड, ठीक है, मतलब कि उसका कोई सुनने का, ठीक है, कोई जो नर्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो डैमेज हो रहा था। जैसे ही धीरे धीरे वो डैमेज होने लगा, उसे सुनाई देना कम देने लगा, ठीक है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उसके जो स्पेशलिस्ट थे, वो डॉक्टर थे, वो उसके पेरेंट्स को ये सजेशन देते हैं, ये एडवाइस देते हैं, ठीक है, कि उसे एक हियरिंग एड लगा दिया जाना चाहिए। मतलब कि हियरिंग एड क्या होता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमें सुनने में मदद करता है, ठीक है, वो कान में लगाया जाता है जिससे हमें क्या होने लगता है, सुनाई देने लगता है। और वो ये कहते हैं कि इसे एक अलग स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे सिर्फ डेफ चिल्ड्रन की पढ़ाई की, डेफ चिल्ड्रन को ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो सुन नहीं सकते सिर्फ वही बच्चे वहां पे पढ़ा करते थे। Everything suddenly looked black, says Eveline. अब एवेलाइन ये बोलती है कि everything suddenly looked black, मतलब कि पहले उसका लाइफ बिल्कुल ही अच्छा चल रहा था, बट अब सडनली ऐसा लगता है कि सब चीज काला पड़ गया हो, ठीक है, सब चीज टूट गया हो, बिखर गया हो, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट एवेलाइन जो थी वो गिव अप नहीं करने वाली थी, ठीक है, वो हार नहीं मानने वाली थी। She was determined to lead a normal life. अब वो बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प ली हुई थी, ठीक है, कि वो हार नहीं मानेगी, ठीक है, और वो एक नॉर्मल लाइफ जी के दिखाएगी, ठीक है, साधारण जीवन को व्यतीत करेगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है, अब वो क्या करती है, म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट जगाती है, ठीक है, वो अपने म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन एवेलाइन जो है एक लड़की को देखती है कि वो xylophone बजा रही थी। अब xylophone क्या होता है,
ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे वुडन बार लगे हुए रहते हैं, ठीक है, लकड़ी के बार लगे हुए रहते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है, और वो अलग अलग साइज के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई और लंबा, उससे लंबा, उससे लंबा, इस तरह होता है, और उसमें क्या करते हैं, एक वुडन हैमर होता है, उससे हम लोग ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, म्यूजिक निकलता है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fox spotted her potential. अब जैसे ही वो xylophone क्या कर रही थी, वो बजाना चाह रही थी, तो वहां पे जितने भी टीचर्स थे वो क्या किए उसे डिस्करेज कर दिए, ठीक है, हतोत्साहित कर दिए, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो लोग इस तरह कर दिए। बट रॉन फॉक्स जो थे एक परक्यूशनिस्ट मतलब क्या होता है, ताल वादक, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, ड्रम बजाता है और या फिर तबला बजाता है या फिर और अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो बजाता है, ठीक है, जैसे कि और एक ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जो सारे को जो बजाता है उसे परक्यूशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रॉन फॉक जो है उसे नोटिस कर रहे थे, उसके पोटेंशियल को, ठीक है, कि हाँ इसमें एक क्वालिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, जिसे डेवलप करना चाहिए, ठीक है, उसे बढ़ाना चाहिए ताकि ये कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है। He began by tuning two large drums to different notes. अब वो क्या करते हैं, एवेलाइन के लिए दो बड़े बड़े ड्रम्स लाते हैं, ठीक है, और दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग नोट पे ट्यून कर देते हैं। अब अलग नोट पे ट्यून करना क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो उसे बजाने से पहले उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, ठीक है, मीन्स कि एक करेक्ट पिच पर उसको सेट करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा हाई ना हो, बहुत ज्यादा लो ना हो, ताकि वो अच्छा आवाज सुनाई दे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक को बहुत ज्यादा हाई ट्यून पे सेट कर देते हैं और एक को बहुत ही ज्यादा कम ट्यून पे सेट कर देते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। अब वो ये कहते हैं कि इसे तुम सुनने की कोशिश मत करो, ठीक है, इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे महसूस करने, इसे फील करो, ठीक है, किसी और तरीके से, सेज एवेलाइन, ठीक है। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the bass top and the lower one from the bass down. अब तुरंत ही एवेलाइन ये बोलती है कि अचानक ही मुझे, मतलब जो दो अलग अलग ड्रम थे, एक को बहुत ही हाई ट्यून पे सेट किया था और एक को लो ट्यून पे सेट किया था, तो वो ये जैसे ही वो बजता है तो वो ये बोलती है जो हायर ड्रम है, ठीक है, जो हाई टोन पे बज रहा है, वो क्या करती है, उसे वेस्ट, ठीक है, हमारे बॉडी का जो मिडिल भाग होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसे महसूस होता है, उसके वाइब्रेशंस उसे फील होते हैं। और जो लो पिच पे, जो लो ट्यून पे जो ड्रम बज रहा था, वो क्या करती है, उसके वेस्ट के नीचे, ठीक है, उसके बॉडी के जो मिडिल भाग है उसके नीचे उसे क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। Forbes repeated the exercise and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. अब यही एक्सरसाइज जो है, वो जो रॉन फॉक्स थे वो क्या करते थे, एवेलाइन को सिखाया करते थे, बार बार उसे प्रैक्टिस करवाया करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, एवेलाइन जो है वो ये समझ पाती है कि वो म्यूजिक को क्या कर रही है, वो अलग अलग, ठीक है, सेंस कर पा रही है, ठीक है, फील कर पा रही है अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, मीन्स हर उसका बॉडी का जितना पार्ट था वो म्यूजिक को क्या कर रही थी, हर पार्ट्स में उसे फील कर पा रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest she was sheer determination and hard work. ठीक है, अब वो क्या करती है, सीखती है, ठीक है, I had learned to open my mind and body to sounds and vibration, ठीक है, अब वो ये सीखती है कि कैसे ही हम अपने दिमाग को, ठीक है, ओपन करके, खोल के, ठीक है, अपने बॉडी को खोल के साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को फील कर पाए, ठीक है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो भी कुछ था वो क्या था, एक सच्चा, ठीक है, दृढ़ संकल्प और मेहनत के कारण ही सफल हो पाया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब जहाँ की अब वो धीरे धीरे म्यूजिक को क्या करने लगी है, फील करने लगी है पूरी तरीके से, वो क्या करती है, वहां से पीछे मुड़ के वो कभी नहीं देखती है। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, ठीक है, अब
वो क्या करती है, यूनाइटेड किंगडम टूर करती है, ठीक है, घूमती है, किसके साथ, अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जिसमें ज्यादातर लोग क्या है, सब लोग जवान है, ठीक है, युवा है, ठीक है, युवा ऑर्केस्ट्रा में वो क्या करती है, जाती है और साथ में वो म्यूजिक प्ले करती है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और समय होते होते उसकी एज क्या हो गई थी, 16 ईयर्स हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसी समय वो ये फैसला करती है कि म्यूजिक को वो अपना लाइफ बनाएगी, अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। अब वो क्या करती है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या करती है, ऑडिशन देती है। ऑडिशन देना क्या होता है, मीन्स कि हम लोग कभी भी क्या करते हैं, कहीं भी ऑडिशन देने जाते हैं, क्या करते हैं, छोटा सा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, एक डेमो देते हैं, ठीक है, अगर सामने जजेस रहते हैं, जजेस को अगर हमारा वो परफॉर्मेंस अच्छा लग जाता है तो वो हमें सेलेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तो वो फिर हमें रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करती है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो ऑडिशन देने जाती है, और उसने इतना अच्छा मार्क्स, ठीक है, इतना अच्छा स्कोर किया कि आज तक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसके हिस्ट्री में, पास्ट में उतना ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाया था, उतना ज्यादा मार्क्स कोई नहीं लाया था। She gradually moved from orchestral work to solo performance। अब पहले वो क्या करती थी, ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग म्यूजिक बजाते हैं, ठीक है, पहले वो उसमें ग्रुपिंग में वो क्या करती थी, वो म्यूजिक प्ले किया करती थी, पर धीरे धीरे वो क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, मतलब सोलो मतलब अकेले, ठीक है, वो सिर्फ अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। अब जैसे ही रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है वहाँ पे 3 साल का कोर्स हुआ करता है, तो जैसे ही 3 साल का कोर्स उसका खत्म होने लगा, उसने बहुत सारे अवार्ड्स को क्या कर दिए थे, जीत लिए थे। And for all this, Eveline will not accept any hint of heroic achievement। अब वो इतना अच्छा वो परफॉर्मेंस की है जो कि वो सुन नहीं सकती, सिर्फ फील करके वो इतना ब्यूटीफुली, ठीक है, इतना अच्छा म्यूजिक को एक्सप्रेस करती थी, बट वो इस चीज को क्या करती है, कोई भी हेरोइक अचीवमेंट नहीं मानती है, बस उसको बिल्कुल नहीं लगा है कि हाँ हम बहुत ही एक साहसी भरा, ठीक है, उपलब्धि हासिल किए हैं, ठीक है, वो ये बोलती है कि नहीं ये तो सामान्य है, ठीक है, साधारण ही है, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, ठीक है। अब ये है कि एवेलाइन ये बताती है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, मीन्स कि अगर आपके लाइफ में एम है, गोल है कि आपको क्या करना है, तो आप उस चीज को हासिल जरूर कर पाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट short after multi-percussionist with her mastery of some 1000 instruments and hectic international schedules। अब उसने लगभग 1000, ठीक है, वो 1000 म्यूजिक में, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो क्या की थी, मास्टरी को हासिल कर ली थी, ठीक है। शॉर्ट आफ्टर मीन्स वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, ठीक है, वो सबकी पसंदीदा बन गई थी, ठीक है। अब उसका क्या होने लगा था, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब जो कि वो इतनी फेमस थी, ठीक है, इतनी लोकप्रिय थी, उसने 1000 से ज्यादा, ठीक है, म्यूजिकल, ठीक है, मल्टीपर्क्यूशनिस्ट थे, ठीक है, 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसने क्या कर लिया था, मास्टरी हासिल कर ली थी। तो ऑब्वियसली है कि लोग उसे बार बार परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाते रहे, इसीलिए उसका इंटरनेशनल शेड्यूल हुआ करता था, मीन्स हमेशा उसका डेट फिक्स रहता था कि इस डेट को इस कंट्री में या इस डेट को इस कंट्री में जाके परफॉर्मेंस देना है। मीन्स अब उसका जो लाइफ था बहुत ही हेक्टिक हो गया था, व्यस्त हो गया था। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब इंट्रिग्यूइंग मतलब क्या होता है, दिलचस्प, ठीक है, लुभावना, ठीक है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, ठीक है। मीन्स अगर हम एवेलाइन के वर्क को देखते हैं कि वो किस तरीके से वो म्यूजिक बजाती है, ठीक है, तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगता है, ठीक है, कि वो बिना सुने सिर्फ फील करके वो कितने अच्छी तरीके से म्यूजिक को वो बजा रही है, म्यूजिक वो प्रोड्यूस कर रही है। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। अब
एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उस इंटरव्यू में वो उसका 2 घंटे का इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो जो इंटरव्यू ले रही थी वो ये बतलाती है कि 2 घंटे तक एवेलाइन का इंटरव्यू चला, वो 2 घंटे तक एवेलाइन से बातचीत करती है, जो कि एवेलाइन सुन नहीं सकती, ठीक है। तो वो बात कैसे कर ले रही है, वो सामने वाले के मतलब कि बातों का जवाब कैसे दे रही है। तो वही बोल रही थी कि वो उस 2 घंटे के दौरान जितनी भी मैंने बातों को बोला वो एक भी वर्ड को मिस नहीं की, ठीक है। और उसने उसके सारे बातों का सही सही जवाब दिया। और वो ये बताती है कि वैसे व्यक्ति, वैसे आदमी जिसके बहुत ही बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े, जिससे उसका फेस पूरा कवर हो जाए, ठीक है, उस समय उसे बहुत ही ज्यादा थोड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होता है समझने में, ठीक है। क्यों परेशानी होता है? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज, ठीक है। अब एवेलाइन ये बतलाती है कि उसे दिक्कत इसीलिए होता है कि सिर्फ वो लिप्स के मूवमेंट को ही नहीं देखती है, वो क्या करती है पूरे फेस को भी देखती है, स्पेशली आईज को भी देखती है, कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ पाती है कि सामने वाला क्या कह रहा है, और इसी कारण से वो क्या करती है, वो सामने वाले के बातों का जवाब दे पाती है। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, ठीक है। अब वो जो इंटरव्यू लेने के लिए आई थी वो ये बताती है कि एवेलाइन जो है वो इतने फ्लॉलेसली बोलती है, फ्लॉलेसली मतलब कि बिना किसी गलती किए हुए, ठीक है, एकदम खूबसूरती से क्या कहती है, स्कॉटिश लिल्ट में, मतलब कि वो तो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। तो वहां का उसका बात करने का टोन आ जाता था, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा जो एक्सेंट होता है, ठीक है, हमारा जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है वो एक अलग ही टोन में आ जाता है। वही अगर कोई विदेशी होंगे, फॉरेनर होंगे, वो लोग जो इंग्लिश बोला करते होंगे तो वो लोग का एक अलग ही टोन होता होगा। वो फिर इंग्लिश तो वो भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, बट टोन का फर्क हो जाता है। तो वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, तो वो वहां से उसका क्या करता था, टोन आता था, ठीक है। लेट मतलब क्या होता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक एक्सेंट, ठीक है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो ये बोलती है कि मेरा जो स्पीच है, मेरा जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। कब से? जब वो 11 साल की थी, मतलब 11 साल से ही उसे सुनाई देना बंद हो गया था, तो वो तभी से ही वो क्या करने लगी थी, इस चीज को सीखने लगी थी। बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But अब वो ये बतलाती है कि वो 11 साल की उम्र से ही वो क्या करने लगती है, वो सीखने लगती है सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, ठीक है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी बातों का वो जवाब दे। बट उसके इस बात से ये नहीं पता चल पाता कि वो फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जापानीज कैसे सीखी। हाँ, एवेलाइन को जापानीज, बेसिक जापानीज भी आता था और फ्रेंच भी आता था, ठीक है। तो वो उसकी इस बात से ये नहीं पता चल पाता, ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो फ्रेंच और जापानीज वो कैसे सीखी है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. अब वो ये बोलती है म्यूजिक जो है, एवेलाइन बोलती है म्यूजिक जो है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में वो क्या करता है, वो फील करती है, हर पार्ट से वो फील करती है म्यूजिक को। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब टिंगल मतलब क्या होता है, सेंसेशन, ठीक है, कॉजेज अ स्लाइट स्ट्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, ठीक है, मीन्स सनसनाहट होना, ठीक है, झंझनाहट होना, ठीक है। वो ये बोलती है मेरे स्किन में, चीक बोन्स में, ठीक है, और इनफैक्ट मेरे बालों में भी क्या होती है, झंझनाहट होती है, जिससे वो क्या करती है, म्यूजिक को वो फील कर पाती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the stick into her fingertips. अब जब वो xylophone, ठीक है, xylophone में क्या होता है, लंबे लंबे बार होते हैं, वुडन बार होते हैं, वो जब उससे बजाती है तो क्या करती है, वो जैसे ही वो हिट होता है वुडन बार में, वो जो बजाती है, वो उसके फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर टिप से क्या होता है, सारे म्यूजिक वो फील करने लगती है, ठीक है, सेंसेशन होता है उसके हाथ में। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. अब वो जब ड्रम बजाती है तो वो क्या करती है, लीन करती है, मतलब झुक कर, ठीक है, वो झुक कर क्या करती है, फील करती है रेजोनेंसेस को। अब रेजोनेंसेस मतलब क्या होता है,
आवाजों की गूंज, ठीक है, साउंड का इको होना, ठीक है, वो जितना भी ड्रम से जो साउंड निकलता है उसके गूंज को वो क्या करती है, महसूस करती है झुककर। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. ठीक है, अब वो क्या करती है, वुडन प्लेटफॉर्म पे, मीन्स कि वो जब स्टेज शो करती है, कहीं भी परफॉर्मेंस देती है, तो एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे वो बेयर फुट रहती है, मतलब कि वो खाली पैर वहां जाती है म्यूजिक बजाने के लिए, ताकि उसके लेग्स, ठीक है, उसके लेग्स से भी म्यूजिक क्या करे, वो म्यूजिक के वाइब्रेशन को वो क्या करे, फील कर पाए। नॉट सरप्राइजिंगली, ठीक है, एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये कोई मतलब हैरान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कि वो एवलाइन जो है वो अपने ऑडियंस, ठीक है, अपने दर्शक को अपने म्यूजिक से, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस से इतना प्रसन्न कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब 1991 में वो क्या करती है, वो जीतती है, कौन, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित, ठीक है, उस मीन्स हर साल कोई ना कोई वो अवार्ड जीतता है, तो इस साल एवलाइन उस अवार्ड को जीतती है। वो क्या था, सोलोइस्ट, मतलब कि जो ग्रुप में नहीं, जो सोलो परफॉर्मेंस दिया करते हैं, ठीक है, अकेले परफॉर्मेंस दिया करते हैं, वो उस अवार्ड को वो जीतती है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब मास्टर परक्यूशनिस्ट जो जेम्स ब्लेड है, ठीक है, ये भी एक परक्यूशनिस्ट है, मतलब कि इन्होंने ये भी क्या करते हैं, तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो उन्हें भी मास्टरी हासिल कर रखी है, ठीक है, वो ये बात बोलते हैं, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब कहानी के स्टार्टिंग में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ा था, जिसमें कि ये पहला पॉइंट था, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये कौन कह रहे थे, जेम्स ब्लेड्स, ठीक है, जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं किसको, एवलाइन पे कमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बोलते हैं, मतलब कि भगवान ने एवलाइन का क्या है, सुनने की शक्ति तो छीन ली है, बट उसे इतनी अच्छी मीन्स कला दे दी है बदले में, ठीक है, इतना विशेष चीज उसे दे दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं बट वो सुनती नहीं है, वो उसे क्या करती है, फील करती है, और वो इतनी गहराई से फील करती है कि इतना हम में से कोई नहीं करता, ठीक है, और दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से प्रकट कर पाती है। एवलाइन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। अब एवलाइन जो है वो ये बताती है कि वो क्या है, वो एक टाइप की वर्कोहॉलिक है, मतलब वर्कोहॉलिक मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब कि वो इतना हार्ड वर्क करती है, उसको काम करना इतना पसंद है कि वो कभी भी अपने काम को स्टॉप नहीं करती है, वो लगातार काम करते रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ठीक है, अब वो बोलती है कि मीन्स काम में डूबे रहना, ठीक है, वो बोलती है कि मुझे बस काम को करना है, ठीक है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और वो इतना मेहनती, इतना ज्यादा वो हार्ड वर्क करती है जितना कि क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा वो हार्ड वर्क करती है। अब क्लासिकल म्यूजिशियन कौन होते हैं, शास्त्रीय संगीतकार, ठीक है, वो उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, ठीक है, अपने इस काम को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने के लिए। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, बट जितने भी इनाम हैं, ठीक है, अवार्ड्स हैं, वो क्या है, बहुत ही बड़े हैं, ठीक है, बहुत ही ह्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, ठीक है, अब कंसर्ट मतलब क्या होता है, संगीत कार्यक्रम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलाइन ऑल्सो गिव्स फील्ड कंसर्ट्स इन प्रिजन। अब वो क्या करती है, वो रेगुलर क्लासेस देती है सबको, ठीक है, सब म्यूजिक का वो क्लास देती है सबको, इसके अलावा भी वो क्या करती है, फ्री क्लासेस देती है, ठीक है, मीन्स फ्री संगीत कार्यक्रम देती है, किसको, कहाँ पे, प्रिजन में, मतलब जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, इवन कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। She also gives high priority to classes for young musician। अब वो ज्यादा प्राथमिकता किसको देती है, यंग म्यूजिशियन को, ठीक है, युवा संगीतकार को वो ज्यादा प्रायोरिटी देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। अब बीथोवन फंड क्या है, ये एक चैरिटी है, ठीक है, एक चैरिटी क्लब है, ठीक है,
किसके लिए? डेफ चिल्ड्रन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। वहां पे एन रिचलिन जो है वो ये कहती है शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। अब एन रिचलिन जो है वो ये बोलती है कि एवेलाइन जो है वो क्या है? एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है, मतलब कि वो प्रेरणा है किसके लिए? डेफ चिल्ड्रन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। They see that there is now here that they cannot go, ठीक है। अब वो उन बच्चों के लिए ऐसा इंस्पिरेशन है कि वो बच्चे वो सोचते हैं कि अब तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, मीन्स कि हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। बट एवेलाइन एक मिसाल बन गई है, ये प्रूफ करके दिखाई है कि नहीं, अगर आप कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो उसे साइड करके आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। एवेलाइन ने 2 नियम बताए थे, क्या कि एक तो बहुत ही ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना है और दूसरा कि आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए, ठीक है। एवेलाइन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ठीक है। अब एवेलाइन ग्लैनी जो है उसने इतने सारे, ठीक है, अपने सपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है, जितना कि उसके एज के डबल, ठीक है, मींस कि उसके दुगने एज के लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब कोई भी स्टेज शो होता था, ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा में जितने भी म्यूजिक बजाने वाले जितने भी लोग होते थे वो साइड में होते थे, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में उन्हें रखा जाता था, ठीक है, बजाने के लिए। बट उसकी इतनी कड़ी मेहनत से, ठीक है, वो मिस ऑर्केस्ट्रा में अपना जब भी परफॉर्मेंस देती थी वो इतना सुंदर से परफॉर्मेंस देती थी, वो क्या करती थी, फिर लोगों ने उन्हें सामने फ्रंट में वो परफॉर्मेंस देने लगी, ठीक है। अब वो साइड में नहीं, ठीक है, वो फ्रंट में परफॉर्मेंस देने लगी थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। अब वो अपने से सारा म्यूजिक का जितना भी इंस्ट्रूमेंट था वो मूव करके दिखाई दी, जैसे कि पहले साइड में ही सेट रहता था, बट उसके कारण से वो इस चीज को भी क्या करती है, खत्म कर देती है कि नहीं, साइड में ही हमेशा नहीं रखना है, इसे फ्रंट में लाके रखना है, ठीक है। और ये सब चीज को भी हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मूव कर सकते हैं अपने तरीके से। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ठीक है। अब जो हैंडीकैप मतलब क्या होता है, विकलांग, ठीक है, वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन बनती है, प्रेरणा बनती है, ठीक है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। अब कोई भी लोग उसे देखते थे तो वो ये बोलते थे कि जब ये कर सकती है, जो कि ये सुन नहीं सकती, फिर भी वो इतनी फेमस हो गई, इतनी हार्डवर्क की है, ठीक है, तो अगर ये कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, ठीक है। अब वो इतना अपने क्या करती है, फिजिकल डिसेबिलिटी से, ठीक है, लड़कर वो इतनी महान, इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है, परक्यूशनिस्ट बन जाती है, ठीक है, इतना हार्डवर्क करके, जो कि वो सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी म्यूजिक को फील करके आज इस मकाम पे वो पहुंच पाई है, ठीक है। तो जिसके कारण वो दुनिया में क्या इतनी लोकप्रिय हो गई, ठीक है, और अपने इस काम से वो दुनिया भर के सारे लोगों को वो क्या करती है, आनंदित कर देती है, ठीक है, खुश कर देती है। तो ये था कहानी एवेलाइन ग्लैनी के बारे में, ठीक है, कि कैसे वो सुन नहीं सकती थी फिर भी वो इतनी बड़ी संगीतकार, परक्यूशनिस्ट बन पाई। तो आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।